ये पता होना चाहिए हम क्यों फूड को हमें सेलेक्ट करना चाहिए और क्यों प्रिपेयर करना है। क्या मेथड्स है फूड को सेलेक्ट करने के और प्रिपेयर करने के, जिससे हम फूड को न्यूट्रिशियस और सेफ रख सकते हैं। सो दिस टॉपिक इज इम्पोर्टेंट फॉर बोथ पर्पस, न्यूट्रिशन एजुकेशन एंड नर्सिंग प्रैक्टिस। न्यूट्रिशन एजुकेशन में हम लोगों को एजुकेट करते हैं, न्यूट्रिशन के बारे में बताते हैं कि न्यूट्रिशन क्या है, बैलेंस्ड डाइट क्या होता है, न्यूट्रिशन हमें क्या बेनिफिट्स देती है, वो हमें एनर्जी देती है, हमें कौन से जो है न्यूट्रिशन लेनी चाहिए। और नर्सिंग प्रैक्टिस में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। एज अ नर्स जो है उसको पता होना चाहिए एक पेशेंट को मैंने मील प्लान प्रिपेयर करना है तो मैंने उसको कौन से न्यूट्रिशन देनी है, कौन सा फूड देना है, तो वो भी उसको पता होना चाहिए। एज इट इंश्योर्स फूड सेफ्टी, न्यूट्रिशनल हाइजीन, न्यूट्रिशनल वैल्यूज एंड हाइजीन। ये फूड सेफ्टी को भी मेंटेन करता है। मतलब हमने अगर कोई फूड सेलेक्ट किया है, प्रिपेयर किया है, उसमें फूड जो है वो सेफ होना चाहिए, साथ में उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज उसमें मेंटेन होनी चाहिए और हाइजीन भी मेंटेन रहना चाहिए। सो इन दिस प्रेजेंटेशन वी विल लर्न हाउ टू प्रॉपर्ली सेलेक्ट एंड प्रिपेयर फूड टू कीप इट न्यूट्रिशियस एंड सेफ। सो सबसे पहले इसमें है स्किल्स इन सिलेक्शन ऑफ फूड। हमें फूड को कैसे सिलेक्ट करना है, उसकी कुछ मेथड्स हैं। चूजिंग द राइट फूड इंश्योर्स न्यूट्रिशनल क्वालिटी, सेफ्टी एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस। जब हम फूड को सिलेक्ट करते हैं उसमें हमें 3 चीज़ें देखनी होती है कि फूड जो है वो हमारे लिए को सेफ होना चाहिए, हेल्दी फूड होना चाहिए, दूसरा उसमें न्यूट्रिशनल क्वालिटी जो है उसकी वो मेंटेन रहनी चाहिए और सेफ तो होना चाहिए, प्लस साथ में वो कॉस्ट इफेक्टिव भी होना चाहिए, मतलब कि अफोर्डेबल होना चाहिए, हमारे बजट के अंदर आना चाहिए जो हम बाई कर सकें। फिर इसमें कोई जनरल गाइडलाइन है जिससे हम और अच्छे से देखेंगे कि हमें कैसे फूड सेलेक्ट करना है। हमें फूड सेलेक्ट करना चाहिए जो फ्रेश, सीजनल एंड लोकली अवेलेबल फूड। वो फूड जो फ्रेश फूड, सीजनल वो लोकली अवेलेबल, लोकल में मिलता है। फ्रेश फूड दैट इज फ्री फ्रॉम डैमेज, पेस्ट और स्पॉइलिंग। वो फूड जो खराब ना हो, कोई कीड़े वगैरह ना हो उसमें। और साथ में हमें प्रेफर करनी चाहिए होल ग्रेन और रिफाइंड। होल ग्रेन जो होते हैं वो हमें प्रेफर करना चाहिए क्योंकि वो अनपॉलिश्ड होते हैं, उसमें ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। लेकिन जो रिफाइंड ग्रेन होते हैं वो पॉलिश्ड होते हैं, उसमें ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, क्योंकि जो रिफाइंड ग्रेन होते हैं ना उसकी आउटर लेयर को रिमूव कर दिया जाता है, जिसकी वजह से उसमें जो न्यूट्रिएंट्स है वो कम होते हैं। तो हमें होल ग्रेन को प्रेफर करना चाहिए, लो फैट डाइट में लेना चाहिए, इससे ज़्यादा फैट ना हो। फिर दूसरा इसमें स्पेसिफिक स्किल्स क्या है, अगर हम फ्रूट और वेजिटेबल्स को सेलेक्ट कर रहे हैं तो हमें क्या देखना चाहिए, वो स्किल्स है जो हमें देखनी चाहिए। ब्राइट कलर होना चाहिए फ्रूट एंड वेजिटेबल्स का, फिर टेक्सचर, नो कट्स और मोल्ड्स, खराब नहीं होना चाहिए। टेक्सचर मीन्स कि सॉफ्ट है, हार्ड है, ये हमें देखना है, खराब नहीं होना चाहिए, कट्स वगैरह नहीं होनी चाहिए उसमें। सीरियल्स एंड पल्सेस अगर हम ले रहे हैं तो वो फ्री फ्रॉम विविल्स, डस्ट, मॉइस्चर से फ्री होनी चाहिए। मीट एंड फिश अगर हम ले रहे हैं तो उसमें फ्रेश स्मेल होनी चाहिए, फिल्म फ्लैश, नो डिस्कलरेशन, मतलब कुछ दिनों का जो मीट होता है उसको स्मेल आ जाती है और उसका कलर भी चेंज हो जाता है, डिस्कलरेशन नहीं होनी चाहिए। मिल्क एंड डायरी जो पैक्ड होना चाहिए, लेबल्ड होना चाहिए और एक्सपायरी डेट उसकी चेक करनी है। अगर हम पैकेज्ड फूड कोई ले रहे हैं तो उसमें भी हमें एक्सपायरी डेट चेक करनी है और उसका जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो चेक करना है, फूड लेबल्स चेक करने हैं। अब अकॉर्डिंग टू फ्रेश, सीजनल एंड लोकली अवेलेबल फूड मैंने सेलेक्ट किए हैं कुछ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो सितंबर टू अक्टूबर के मंथ में अवेलेबल होते हैं, लोकली अवेलेबल होते हैं और अफोर्डेबल भी होते हैं। फ्रूट्स जैसे एप्पल है, पियर होता है, पोमग्रेनेट, आलमंड, वॉलनट, ये सब फ्रूट्स में है। वेजिटेबल्स में होते हैं कैरेट, रेडिश है, ब्रिंजल होता है, बीन्स होते हैं, टोमेटो, पोटैटो, आज कॉलीफ्लावर, कैबेज भी होता है, तो ये सब सीजनल होते हैं। फिर जो पल्सेस और होते हैं, सीरियल्स वगैरह, वो उसमें जनरल आता है, जैसे होल ग्रेन्स और रिफाइंड ग्रेन्स। जो होल ग्रेन्स जो मैंने बोला हमें प्रेफर करना चाहिए वो उसमें होता है व्हीट, ब्राउन राइस, ओट्स, बार्ली, मिल्क, मेज और राइस। रिफाइंड ग्रेन्स जो लेस हेल्दी होते हैं हमारे लिए, उसमें है मैदा, वाइट ब्रेड, पॉलिश्ड राइस और बेकरी आइटम्स जैसे हम बिस्किट्स वगैरह लेते हैं या पेस्ट्रीज, केक्स वगैरह, तो वो उसमें आते हैं।
फिर है दूसरा टॉपिक इसमें, स्किल्स इन प्रिपरेशन ऑफ फूड। उसके लिए मैंने चार्ट भी प्रिपेयर किया है कि हमें कैसे फूड को प्रिपेयर करना चाहिए, इसका क्या स्किल्स हैं, क्या मेथड्स हैं। तो उसमें सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए हमें क्यों फूड को प्रिपेयर करना है। फूड को अगर हम प्रॉपरली अच्छी तरीके से प्रिपेयर करेंगे तो वो उसका प्रिजर्व करता है, उसके न्यूट्रिएंट्स को भी साथ में उसका जो टेस्ट है उसको भी इम्प्रूव करता है और इंश्योर करता है हाइजीन। इसमें 3 चीज़ें आती हैं, हाइजीन प्रैक्टिस, प्रिपेयर टेक्निक्स और मील प्लानिंग स्किल्स। हाइजीन प्रैक्टिस में हमें वॉश हैंड्स, यूटेंसिल्स एंड सरफेसेस, हमें हैंड वॉश कर लेने अच्छी तरीके से, यूटेंसिल्स जो बर्तन हम यूज़ कर रहे हैं उसको अच्छे से क्लीन करना है, और सरफेसेस जहाँ पे हम फूड प्रिपेयर कर रहे हैं उसको भी अच्छे से क्लीन करना है। दूसरा, इसमें हमें क्लीन वाटर का यूज़ करना है और फूड आइटम्स को साथ साथ में कवर करना है। तो उसमें थोड़ा मैं इससे भी बताऊंगी फूड की जो प्रिपरेशन है, कुकिंग को हम जिस तरीके से हम फूड को प्रिपेयर करते हैं उसके 4 ये हैं रूल्स हैं। टेक्निक्स अलग होते हैं, मेथड्स अलग हैं। हम पहले मेथड्स देखेंगे, स्किल्स क्या है इसके। सबसे पहले है इसमें कुक जो है इसमें हमें देखना होता है कुक द फूड टू द रिकमेंडेड इंटरनल टेम्परेचर। हमें फूड को कुक करना है इंटरनल टेम्परेचर पर। इंटरनल टेम्परेचर जो होता है हर फूड का अलग अलग होता है। फिर हमें इसमें फॉलो द रिक्वायर्ड टाइम फॉर कुकिंग डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स। हर फूड को कुक करने के लिए उनका अलग अलग रिकमेंडेड इंटरनल टेम्परेचर है, वो हमें फॉलो करना है। यूज अ कैलिब्रेटेड थर्मामीटर टू इंश्योर प्रॉपर कुकिंग। हमें प्रॉपर कुकिंग करने के लिए कैलिब्रेटेड थर्मामीटर का भी यूज करना होता है, जो हमें प्रॉपर रीडिंग देता है कि फूड जो है वो अंडर कुक तो नहीं है, किस तरीके से कुक हुआ है। और हमें फूड को सर्व करना चाहिए गर्म, हॉट फूड हमें सर्व करना है। दूसरा होता है इसमें क्लीन में हमें देखना है प्रैक्टिस फ्रीक्वेंट एंड प्रॉपर हैंड वॉशिंग। हमें फ्रीक्वेंटली और प्रॉपरली हैंड वॉश करते रहना है बिफोर एंड आफ्टर फूड प्रिपरेशन। क्लीन एंड सैनिटाइज फूड कॉन्टैक्ट सर्फेसिस बिफोर एंड आफ्टर यूज। फूड कॉन्टैक्ट सर्फेसिस जो भी होती है जहाँ पे हम फूड प्रिपेयर कर रहे हैं उसको हमें अच्छे से क्लीन करना है, सैनिटाइज करना है ताकि फूड जो है खराब ना हो। और हमें फॉलो करना है मैन्युफैक्चरिंग इंस्ट्रक्शंस जो हम यूज़ करते हैं, डेटोल वगैरह या फिर डिटर्जेंट्स, फेनाइल वगैरह, उसमें हमें उसके जो इंस्ट्रक्शंस है मैन्युफैक्चरिंग इंस्ट्रक्शंस कि हमें उसको किस तरीके से यूज़ करना चाहिए। जैसे हमें पानी में डाल के यूज़ करना है या फिर कितने ड्रॉप्स लेने हैं, कितने टाइम तक हमें सरफेस पर रखना है, वो हमें फॉलो करना है जिससे प्रॉपरली क्लीन हो जाएगा। रेगुलरली डिस्पोज ऑफ फूड वेस्ट प्रॉपरली। हमें अच्छे तरीके से जो वेस्ट फूड है उसको भी प्रॉपरली डिस्पोज करना है। तीसरा है स्टोर हमें कॉमन सी बात है, हॉट फूड को हमें हॉट रखना होता है और कोल्ड को हमें कोल्ड रखना होता है। ये इसके टेम्परेचर्स है 135 डिग्री फ़ारेनहाइट 57 डिग्री सेल्सियस से अबो रखना है। कोल्ड को हमें 41 डिग्री फ़ारेनहाइट 5 डिग्री सेल्सियस से बिलो रखना होता है। मेंटेन करना है हमें ये 40 डिग्री फ़ारेनहाइट ड्यूरिंग रेफ्रिजरेशन। अगर हम कर रहे हैं तो उसमें 40 डिग्री फ़ारेनहाइट मेंटेन रखना है टेम्परेचर। और फ्रीजिंग टेम्परेचर जो होता है -18 डिग्री सेल्सियस। फॉलो प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फूड इन द फ्रिज में हमें अच्छी तरीके से फूड को प्रिपेयर करके अच्छी तरीके से रखना है ताकि फूड खराब ना हो। प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन में रखना है। क्लीन स्टोरेज एरिया रेगुलरली, जो स्टोरेज एरिया है उसको हमें रेगुलरली क्लीन करते रहना है ताकि फूड खराब ना हो। चौथा है इसमें सेपरेट, हमें फूड को सेपरेट रखना चाहिए ताकि क्रॉस कंटेमिनेशन ना हो। हमने जैसे इसमें है यूज सेपरेट यूटेंसिल्स फॉर प्रिपेयरिंग रॉ एंड रेडी टू ईट फूड्स। जो फूड हमने रेडी किया है, कुक्ड फूड है और रॉ फूड है, उसको हमने सेपरेट रखना है ताकि वो खराब ना हो। उनके लिए अलग यूटेंसिल्स का यूज करना है। सैनिटाइज फूड इक्विपमेंट्स इन बिटवीन यूज फॉर रॉ एंड रेडी टू ईट फूड्स। इसमें हमें जो इक्विपमेंट्स हम यूज करेंगे, जो यूटेंसिल्स हम यूज करेंगे, उसको अच्छे से सैनिटाइज करना है और क्लीन करना है। यूज क्लीनिंग मटेरियल्स अवे फ्रॉम द फूड प्रिपरेशन एरिया। जो मैंने बोला यहाँ पे क्लीनिंग मटेरियल्स जो हम यूज़ करते हैं जैसे डिटर्जेंट्स वगैरह, फिनाइल, वो हमें फूड प्रिपरेशन एरिया से दूर रखने हैं ताकि वो ऐसा ना हो कि वो गिर जाए और फ्रूट जो हमारा फूड है वो खराब हो जाए। स्टोर रॉ एंड कुक्ड फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स टू अवॉइड क्रॉस कंटेमिनेशन। क्रॉस कंटेमिनेशन को अवॉइड करने के लिए हमें जो एयर टाइट कंटेनर्स है उसका यूज़ करना है। जैसे उसमें होते हैं जार्स वगैरह होते हैं, बॉक्सेस होते हैं, उसका यूज़ करना है। उसके बाद है इसमें दूसरा प्रिपेयर टेक्निक्स क्या है। ये थे इसके स्किल्स और मेथड्स। अब इसमें प्रिपेयर टेक्निक्स क्या है। जब भी हम फ्रूट्स जो भी वेजिटेबल्स हम
कुक कर रहे हैं उसमें हमें पहले उसको अच्छी तरीके से वॉश करना है, फिर कट करना है, ताकि उसके न्यूट्रिएंट्स जो है वो लॉस ना हो। उसके लिए हमें क्लीन नाइफ्स का यूज़ करना है, वही सेम जो इसमें है। हमें ओवर कुक नहीं करना है, क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, विटामिन होते हैं, वो लॉस नहीं होने चाहिए। और हमें प्रॉपर स्टीमिंग, बॉयलिंग, रोस्टिंग और ग्रिलिंग और डीप फ्राइंग, इन सब चीज़ों का हमें यूज़ करना चाहिए। जैसे मैंने इसमें लिखा है हेल्दीएस्ट कुकिंग मेथड्स, कौन कौन से कुकिंग मेथड्स, जिसमें आता है स्टीमिंग है, माइक्रोवेविंग होता है, ग्रिलिंग, स्टिर फ्राइंग, नो कुकिंग और पोचिंग। स्टीमिंग में हमें क्या करना होता है, डायरेक्ट हीट की ज़रूरत नहीं पड़ती है उसमें, तो इसकी वजह से न्यूट्रिएंट्स भी उसमें रिटेन रहते हैं और फ्लेवर भी ऐड होता है, मतलब जो उसका टेस्ट होता है वो भी ऐड होता है। माइक्रोवेविंग में भी हमें ऑयल की रिक्वायर्ड नहीं होती है और ये जल्दी ही प्रिपेयर हो जाता है, न्यूट्रिएंट्स भी इसमें मेंटेन रहते हैं। ग्रिलिंग में हमें मिनिमल ऑयल, थोड़ा सा ऑयल यूज़ होता है। फ्लेवर, सील इन फ्लेवर मीन्स के बाहर से वो अच्छे से प्रिपेयर हो जाता है, जो उसका अंदर वाला जूसी पार्ट होता है वो सील हो जाता है, जिसकी वजह से वो और टेस्टी हो जाता है। फिर ये फैट को भी रिड्यूस करता है, तो हमें ये मेथड्स फॉलो करनी चाहिए। स्टिर फ्राइंग में भी मिनिमल ऑयल यूज़ होता है, न्यूट्रिएंट्स इंटैक्ट रहते हैं इसमें, ग्रेट टेक्सचर, इसका टेक्सचर भी अच्छा रहता है। नो कुकिंग, वो फूड जिसको हमें कुक करने की ज़रूरत नहीं होती है, जैसे फ्रूट्स हैं, तो अगर हमें उसको कुक नहीं करना है तो उसमें ऑयल की ज़रूरत नहीं है, न्यूट्रिएंट्स भी लॉस नहीं होंगे और टेस्ट भी उसका इन्हांस्ड रहता है। पोचिंग में हमें क्या करना है, इसमें लिक्विड यूज़ होता है, जैसे एग्स हैं या फिर होता है फिश वगैरह, तो इसमें भी न्यूट्रिएंट्स इन्हांस रहते हैं, एड्स फ्लेवर और यूज न्यूट्रिएंट स्टॉक। जो इसका न्यूट्रिएंट स्टॉक होता है, मतलब जो लिक्विड होता है, उसको हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं सिरप के लिए, सूप्स के लिए। तो ये हो गया इसमें। इसमें तीसरा है मील प्लानिंग स्किल्स। हमने जो फूड लिया है इन सब में हमें बैलेंस्ड डाइट भी देखनी है, मतलब हमें बैलेंस्ड डाइट में भी लेना है। अगर हमने सीरियल्स लिए हैं, हमें पल्सेस भी लेने हैं, तो वो बैलेंस्ड हो जाएगा। तो मील्स में हमें डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज़ लेनी है ताकि बैलेंस्ड डाइट मेंटेन रहे। थैंक यू।